बीएससी पार्ट सेकंड के चैप्टर में हम कर रहे थे एल्डिहाइड एंड कीटोन और हमने कर ली थी सिंथेसिस की कुछ रिएक्शंस। आज हम करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शंस। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे होते हैं, क्या उसका रिएक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में एल्डिहाइड और कीटोन में हमको पता है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये डबल बॉन्ड है एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर, और इस डबल बॉन्ड के अंदर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव कर जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कार्बन और इस तरह से इस पर डेल्टा नेगेटिव और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके कारण क्या होता है, ये हमको ये स्ट्रक्चर देखेंगे आप, तो कार्बन पर जो कि इलेक्ट्रोफाइल है और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोन्यूक्लियोफाइल। तो अब ये कार्बन जो है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर आकर एक न्यूक्लियोफाइल ऐड हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन यहाँ पर हो सकता है, इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं जनरली। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में, देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और ये एक न्यूक्लियोफाइल आसानी से उसके ऊपर अटैक करेगा कार्बन और उसकी डबल बॉन्ड पर, और जैसे अटैक करेगा तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियोफाइल आकर इसके ऊपर ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रोफाइल आकर इसके ऊपर अटैच हो जाएगा और हमको इस तरह से एक एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शंस कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। क्यों कहलाती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस? बिकॉज यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, ये न्यूक्लियोफाइल है जिसने अटैक किया, और ये बीच इंटरमीडिएट कंपाउंड बना एल्कोक्साइड, फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, और ये एडिशन प्रोडक्ट है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। Nucleophile as a nucleophile attacks the carbonyl group, the carbon atom changes from sp2 to sp3 hybridization state। पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो ये कार्बन जो था वो sp2 हाइब्रिड स्टेट में या sp2 संकरण अवस्था में था। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आकर इस पर जुड़ जाता है, अब कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो जाती है। कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाती है और कार्बन किस में आ जाता है? sp3 स्टेट के अंदर आ जाता है, तो वो sp2 से sp3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और the electron of pi bonds are pushed out onto the oxygen, generating an alkoxide ion, and protonation of this anion gives the final product। जैसे कि आपको बताया है कि ये एल्कोक्साइड बन जाता है। एल्कोक्साइड मतलब एल्काइल ग्रुप है और उसके ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड, एल्केन का ऑक्साइड। तो इस एल्केन के ऑक्साइड पर एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हमको प्रोडक्ट मिल जाता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है? प्रोटोन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन मतलब एक प्रोटोन का इस पर जुड़ जाना, प्रोटोनेशन हो जाता है और हमको नया प्रोडक्ट मिल जाता है। इस तरह से हमको दूसरा प्रोडक्ट मिल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन को, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसको हम कुछ एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखो, ये एक ये है सी मतलब एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मतलब ग्रिगनार रिएजेंट है ये RMgX ग्रिगनार रिएजेंट है। ये ग्रिगनार रिएजेंट जब टूट जाता है, यहाँ से टूटेगा तो क्या होगा? क्योंकि मेटल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल ज़्यादा पॉजिटिव है, कार्बन न्यूक्लियोफाइल है। तो ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है। और हमको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे? ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और इस तरह से CH3CH2 ग्रुप इसके ऊपर जुड़ गया और ये बन गया एल्कोक्साइड। कौन सा बन गया? ये एल्कोक्साइड। आपको बताया था एल्केन का ऑक्साइड एल्कोक्साइड।
अब बच्चा क्या है यहाँ पर MgBr जो कि धनात्मक आवेश है जिसके ऊपर, और ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये धनात्मक आवेश वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा, जुड़ जाएगा, फिर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो हमको मिलेगा अल्कोहल। ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से और हमको मिल जाएगा अल्कोहल। तो हमको मिल गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, मतलब एक अल्कोहल। अगर हमको एल्डिहाइड और कीटोन से अल्कोहल बनाना है तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से उसकी अभिक्रिया करेंगे और हमको मिल जाएगा अल्कोहल। अब है हाइड्राइड सोर्स एंड कीटोन से हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। यहाँ पर हमको क्या मिला है, टर्शरी अल्कोहल मिला है। ये है टर्शरी अल्कोहल, ये है टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल मिला ये है ना। हमको बनाना है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड है NaBH4, जिसको बोलते हैं हम NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया और उसकी हमने कीटोन के साथ रिएक्शन कराई। ये कीटोन है, यहाँ पर हमने लिया था टर्शरी अल्कोहल बनाने के लिए हमने यहाँ पर एसीटोन लिया था, कीटोन लिया था, यहाँ पर भी हमने एसीटोन लिया है और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो सेम रिएक्शन होती है, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है। डबल बॉन्ड खुल जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से ये खुल गया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये हाइड्राइड, यहाँ से सोडियम बोरोहाइड्राइड से एक हाइड्राइड आयन आएगा और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर आकर जुड़ गया है। दिस इज ए हाइड्राइड आयन, और हाइड्राइड आयन कौन दे रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे सॉल्वेंट के अंदर और यहाँ पर ये इसके ऊपर आकर एक दूसरा H जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा अल्कोहल। तो इस तरह से हमको ये सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हो गया। ये सेकेंडरी अल्कोहल हमको प्राप्त हो जाएगा। और ये दोनों रिएक्शंस हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में होती हैं। जो न्यूक्लियोफाइल बन रहा है दोनों ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं, और एसिडिक कंडीशन के अंदर जो वीकर न्यूक्लियोफाइल हैं जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, वो भी ऐड हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जैसे यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें हमको किसी भी तरह की रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जैसे वाटर, हम अल्कोहल लेते हैं, तब हमको एसिड की ज़रूरत पड़ती है और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती। तो हम करते हैं, अगर वीक एसिड लेते हैं हम या वीक न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होती है। तो हमने जैसे कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो वीक बेस है और इन एसिड सॉल्यूशन में इट बिकम्स प्रोटोनेटेड। अगर एसिड क्या करेगा, हमको H आयन देगा, तो ये H आयन क्या करेंगे, इस O पर आकर अटैक करेंगे और उसको प्रोटोनेटेड कर देंगे। प्रोटोन इस पे जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई तो यहाँ पर आ गया धनावेश, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोनेटेड। अब ये अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेगा और ये दूसरे रेजोनेट सिक के द्वारा ये दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेगा। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर और ये उसका दूसरा स्ट्रक्चर। अब क्योंकि ये रेजोनेंस के द्वारा स्थायी हो गया है ये, अब इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। ये H यहाँ पर है और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जो कि धनात्मक आवेश वाला है और न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में क्या जरूरी है, जो जरूरी है एसिड की उपस्थिति में ही रिएक्शन होना, इसकी बहुत ज़रूरत है। वीक न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन हो पाएगी। This means it is very electrophilic and so it will react with poor nucleophile. पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ भी इसकी रिएक्शन हो जाती है। जैसे कि हम अब देखते हैं, अगर जल का एडिशन करवाना है हमको एसीटोन के ऊपर तो हम किस तरह से रिएक्शन करवाएंगे। हम कह रहे हैं कि जल भी जो है वो बहुत वीक प्रोडक्ट है, वीक न्यूक्लियोफाइल है और वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता। तो जल की भी हम जो का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराएंगे वो जल की उपस्थिति में कराएंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने लिया एसीटोन, एसीटोन की हम रिएक्शन करा रहे हैं, एसीटोन को हमने लिया और एसीटोन को हम रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ। तो यहाँ पर एसीटोन हमको पता है कार्बन पर धनावेश आ जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसको और ज़्यादा नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटोन आ जाएगा, जल से एक प्रोटोन आया जो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से प्रोटोनेटेड एक्टिवेटेड एसीटोन बन गया, यहाँ पर आके प्रोटोन जुड़ गया, यहाँ पर क्या बच गया, प्रोटोन। अब ये वाटर लिया हमने, कैसे प्रोटोन कहाँ से आएगा, एसिड देगा,
एसिड गिव्स H प्लस आयन जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और वाटर H3O पॉजिटिव, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो H3O पॉजिटिव है ये इसके ऊपर आकर अटैक करेगा और इस तरह से ये स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल H यहाँ पर जुड़ गया। अब इसके ऊपर जो प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट है इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, इसके ऊपर वाटर अटैक करेगा, ये अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, यहाँ पर ये अटैक करेगा और यहाँ से एक H आयन अपने ये वाटर जो है वो अपना H आयन निकाल देगा और OH आयन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इस तरह से ये एसीटोन हाइड्रेटेड अल्कोहल बन गया यहाँ पर हाइड्रेट, और वाटर बाहर निकल जाएगा। तो हम इस रिएक्शन से ये कह सकते हैं कि इस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और ये रिएक्शन मतलब जो बेस के साथ रिएक्शन होगी, बेस कैटालाइज्ड एडिशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड रिजल्ट्स फ्रॉम इनिशियल अटैक ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, जबकि एसिड कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होंगी उसमें प्रोटोनेशन होगा पहले ऑक्सीजन का, उसके बाद में वीकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर हम लेते हैं तो डायरेक्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन अगर हम वीक न्यूक्लियोफाइल लेते हैं जैसे कि हमने लिया अल्कोहल या वाटर, तब अटैक नहीं हो पाएगा और वो किसकी उपस्थिति में होगा, अम्ल की उपस्थिति में होगा। तो एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है एल्डिहाइड कीटोन पर और किस तरह से उसका एडिशन होता है ये हमने कर लिया है। तो एल्डिहाइड्स जो हैं वो कीटोन की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि कीटोन पर दोनों ही जो कार्बन एटम है जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप के रूप में जुड़े हुए हैं, जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक हाइड्रोजन होता है और एक कीटोन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन ग्रुप होता है और दूसरा एल्काइल ग्रुप होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टर और दूसरा स्टेरिक फैक्टर है। कीटोन्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाता है और जबकि एल्डिहाइड के अंदर एक H होने के कारण स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो पाता, जगह रहती है यहाँ पर और वो आसानी से रिएक्शन कर सकता है। तो ये हमने एक रिएक्शन कर ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी दूसरी रिएक्शंस करेंगे।